महल्ला च लै गई, क्योंकि उन्हां दिनां दे विच आम परिवारां कोल इतनियां सुख सुविधा नहीं सन हुंदियां। तो चाना बाई ने सोचा कि मेरे गुरु जी ने, मैं उन्होंने अच्छी सुख सुविधा दे सका। उन्होंने चित्तौड़गढ़ लै गए। बहुत सारे इतिहासकारां ने इसकी जानकारी दी है, पर कुछ साडे ही पढ़े लिखे लोग जिहड़े इतिहास नूं तड़ोड़ मड़ोड़ के पेश करते ने, है भी वो पढ़े लिखे ने, पर पता नहीं है वो किसी दूसरे धर्म च चले गए ते उत्थे जाकर के दूसरे धर्मां नूं नीचा दस्सण दे लई और अपने धर्म नूं ऊंचा दस्सण दे लई उन्होंने ये गल कही कि गुरु रविदास महाराज जी नूं शहीद किया गया सी। शहीद भी नहीं, उन्हें सीधा सीधा कहता कि गुरु रविदास महाराज जी जिहड़े सन, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दे विच कतल कर दिता गया सी। असल दे विच वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग ने, लेकिन पता नहीं है उन्होंने गुरु रविदास धर्म अच्छा क्यों नहीं लग्या। वो कोई दूजा धर्म अपना गए लोग। दूजे धर्म नूं अपनाण के बाद उन्होंने इहो जिहियां किताबां, इहो जिहा तड़ोड़ मड़ोड़ के इतिहास पेश किया और कहते ने वो अपने आप नूं कि असीं ये सारे तत्थां नूं लै करके उस टाइम के हालातां नूं लै के लिखिया। पर उन्होंने ये नहीं पता कि गुरु रविदास जी 151 साल की उम्र भोग के दुनिया तो गए। फिर उन्होंने विच ऐसी ताकत सी कि बड़े बड़े जंगली खूंखार जानवर भी जेड़े सन वो भी उन्होंने अगे आके झुक गए। और सतगुरां ने आप अपनी बाणी च लिखिया है कि मेरी जात कुट बांडला टोर टवंता नित ही बनारसी आस पासा अब विपर प्रदान करे ढंडो तेरे सरनाए रविदास दासन दासा। गुरु जी कहते ने मैं उस जाति च जन्म लिया जिस जाति दे अज भी लोग मरे हुए पशुओं की चमड़े का कार करते हैं, पर मेरे च गुण सी, क्वालिटी सी कि अब विपर प्रदान करे ढिंडौत। हुण बड़े बड़े प्रदान विपर जेड़े ने मैनू ढंडौता कर रहे ने, उन्होंने अगे झुक गए लोग। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, सतगुरां तां अपनी पवित्र बाणी च इत्थों तक दस्सिया है। गुरु रामदास जी ने रविदास चमार उस्तत करे हर किरत निमख एक गाय पतत जात उत्तम त्या चार वर्ण पे पग आए। कि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों च चारे ही वर्णा दे लोग आए। चारे ही वर्णा ने गुरु जी को अपना गुरु बना लिया। वो इतने महान सन कि सारे लोग उन्होंने श्रद्धालु हो गए। गुरु प्यारी सत्संगत जी, उस महान रहबर ते जदवंत समाया चित्तौड़गढ़ दे विच गुरु जी रह रहे हैं। अज भी चित्तौड़गढ़ च उन्हां दी निशानी है गुरु रविदास सत्तरी दे नाम ते।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਦਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਚਾਲਾ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ तो गुरु जी ने कहा कि मैं अज तो 8 दिनों बाद शरीरक तौर पर इस चोले नूं त्याग देवांगा। उन्हां दे सेवादार कहन लगे, महाराज जी, ये चोला त्यागन तो बाद तुसीं कित्थे जाना है? कि कोई उस स्थान उस जगह दी बाबत आप मालूम है? गुरु जी कहते हाँ, जिथे मैं जाना है उस शहर का नाम है बेगमपुरा। शहर को नाम दुख आंदाओ नहीं ते ठाऊं। मेरे शहर का नाम बेगमपुरा शहर है। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, उस समय ते उस टाइम दे उपर उन्हां दे सेवादार कहन लगे, पातशाह, तुहाडे जान तो बाद कोई तुहाडा स्मारक बनाया जाए। तो गुरु जी ने कहा, मेरा कोई स्मारक नहीं बनाना, सगों जो मैं तुहानू नाम दिता है ना, इनू जन जन तक पहुंचाना होएगा। ऐना होए स्मारक बना के तुसी स्मारक नू पूजना शुरू कर देवो और मेरा असली उपदेश जेड़ा है उन्नू जन जन तक पहुंचा ना सको। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, दुनिया दे विच संसार दे विच बहुत सारे संत महात्मा आए हैं, पर किसी ने ये नहीं दसिया कि मैं मरण तो बाद कित्थे जावांगा। ये सतगुरु रविदास जी होए जिन्हां ने यह भी दस दिता कि मैं मरण तो बाद कित्थे होवांगा, ये चोला त्यागन तो बाद कित्थे जावांगा। और जबानी गल नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च दर्ज है, बेगमपुरा शहर को नाम दुख आंदाओ नहीं तै ठाऊं। गुरु जी कहंदे ने मेरे उस शहर का नाम बेगमपुरा शहर है, जिथे कोई गम नहीं है, दुख जिथे कोई दुख नहीं है, अंदो जिथे चिंता नहीं है, तसबीस जिथे घबराहट नहीं है, माल जिथे जायदादां दे झगड़े नहीं हैं, खौफ जिथे कोई डर नहीं है, खता जिथे कोई पाप नहीं है, तरस जवान उथे कोई तरस जोग नहीं है। वो मेरा ऐसा वतन है, वो मेरा ऐसा देश है जिथे आनंद ही आनंद है, जिथे सुख ही सुख है। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने उस वतन लई कह दिता है, उस देश लई कह दिता है। असी अज तक आम सुनते आए, लोग कहते आए कि फलाना ओ
सचखंड गया सी, पर किते पक्का सबूत नहीं, पर गुरु जी दी अपनी पवित्र बाणी च आ गया और गुरु ग्रंथ साहिब च लिखा गया। उन्होंने कह दिता कि मेरा वो शहर बेगमपुरा है, जिथे कोई जिंदगी का गम नहीं है, जिथे जिंदगी का कोई दुख नहीं है, जिथे जिंदगी च कोई चिंता नहीं है, जिथे कोई घबराहट नहीं है, जिथे जायदादां दे झगड़े नहीं हैं, जिथे कोई डर नहीं है, जिथे कोई पाप नहीं है। वो मेरा ऐसा वतन है, वो मेरा ऐसा देश है। पातशाह जी फिर अपनी बाणी दे विच अगे फरमाउंदे हैं, अब मोहे खूब वतन गह पाए, उहाँ कर सदा मेरे पाए रहो। अब मोहे खूब वतन गह पाए, उहाँ कर सदा मेरे पाए रहो। सतगुरु जी कहते हैं, अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे पाई। अब हुन मैं उस वतन नूं पा लिया, उस देश नूं पा लिया जिथे सदैवी आनंद है, जिथे सदैवी खुशियां ने। आओ तुसी भी मेरे उपदेशां नूं अपने जीवन च अपना लवो, तुसी भी मेरे बेगमपुरे च चले जाओ। गुरु प्यारी सत्संगत जी, असी गुरु जी दे उपदेशां नूं अपने जीवन च अपनाना होवे। जदों असी गुरु जी दे उपदेशां नूं अपने जीवन च अपनावांगे तो असी भी बेगमपुरे च पहुंच जावांगे। उन्हां दे उपदेश की हैं? उन्होंने उस बेगमपुरे पहुंचन दा सानू रास्ता समझाया, सानू तरीका समझाया। गुरु जी ने सब तो पहला सानू नाम नाल जुड़न दे लई कहा, और एक मांगियो भगत चिंता मन जनी, लिखायो संत पापी सन। गुरु जी कहते ने वो मालिक दी भगती करना है, जिंदगी का थोड़ा समा कढ़ के सिमरन ते जुड़ना है, भजन करना है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जिस तरह गुरु जी ने सानू सिमरन करन दा ढंग दसिया, तरीका समझाया, सहज समाधि उपाद रहे, फुन वड्डे भाग लिव लागी, कहे रवदास परिकास हृदय धर, जन्म मरण पै पागी। जिंदगी का थोड़ा समा कढ़ के गुरु जी कहते ने समाधि नाल जुड़ जाना है। जदों भी सिमरन ते बैठना है, बहुत सारे जीव हन वो कहते ने असी सिमरन ते बैठे गल नहीं बनी। कदे भी कोई डिमांड लै करके नहीं बैठना, कोई मंग लैके नहीं सिमरन ते बैठना।
सगों अपना फर्ज समझ के नाम जपना है। हाफज जी ने कहा सी, हाफज ओदे नाम दी दिंदा रै दुहाई, अर्ज कबूल होवे के नहीं ए बात मूल ना लाई। ऐ कदे नहीं सोचना कि मैं जो सिमरन कर रहा पता नहीं गल लेखे च लगनी है कि नहीं लगनी। लेखे च गल लानी ना लानी मालिक दी मर्जी है, असी ओदा नाम जपना है, ओदे नाम नू सिमरदे रहना है। सहज समाधि उपाद रहत, फुन वड्डे पागले वलागे, कही रवदास परिकास हृदय तर, जन्म मरण पै पाग। जदों उस सिमरन दे नाल जुड़दे हां, साडे जम्मन मरण दा डर खत्म हो जांदा। इहदे नाल नाल गुरु जी ने सानू कुछ होर भी उपदेश दिते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन च अपनाना होवेगा। जिस तरह गुरु जी ने कहा सानू कि सतसंगत मिल रही है महादेव, जैसे मदब मुखीरा, असी प्यार न रहना होवेगा। साडे विच प्यार होना बहुत जरूरी है। फिर गुरु जी ने सानू ये भी कहा कि सुरसरी सल्लल किरत बार नीरे, संत जन करत नी पानन। शराब चाहे गंगा जल दी क्यों ना बनी होवे, उन कदे सेवन नहीं करना। परिवारां दे विच नशियां नूं नहीं असीं आण देना। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, जदों परिवारां दे विच नशे ना होणगे, परिवारां दे विच प्रेम ते प्यार होएगा, असीं नाम दे नाल जुड़े होवांगे, साडा जीवन भी अपने आप ही बेगमपुरे च बदल जाएगा। जिन्हां भी गुरु जी दी बाणी नूं अपने जीवन च अपनाया, उन्हां दा जीवन बेगमपुरे च बदल गया। इहदे बरखलाफ जिहड़े नाम नाल नहीं जुड़े, गुरु जी ने अपनी बाणी दे विच कहा कि दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जिना निरंतर भगती ना कीनी। जेड़े मेरे नाम नू नहीं जपणगे, जेड़े मेरे उपदेशां नू नहीं मनणगे, दुखी दुहागन वो दुखी हो जाणगे। दोए पखहीनी, वो लोग दोनों ही पक्षां तो हीने रह जाणगे। ना उन्होंने लोक विच सुख मिलेगा ते ना उन्होंने परलोक विच सुख मिलेगा। वो इस लोक विच भी दुखी रहणगे ते अगे भी दुखी रहणगे। पर जिहड़े सतगुरु जी दी बाणी नाल जुड़ गए, जिन्हां ने गुरु जी दी बाणी नूं अपने जीवन च अपना लिया, वो ये दुनिया च भी सुखी और परलोक च भी सुखी रहणगे। पातशाह जी अपनी बाणी च अगे फरमाते हैं, कायम दायम सदा पातशाही, दो मना सेव एक सोआही। आवातन सदा मशहूर, उहाँ
ਮਾਮੂਰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੋ ਮਨ ਸੇਵਾ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ ਆਬਾਦਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਾਂ ਗਣੀ ਬਸ ਹੈ ਮਾਮੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ अपनी पवित्र बाणी च कह रहे ने कायम दायम सदा पातशाही उस बेगमपुरे दी महानता दस रहे ने उहदे विच किहड़ी किहड़ी महानता है गुरु जी कहंदे ने कायम दायम सदा पातशाही उथे एक राजे का राज है उत्थे कदे भी कोई राजे का राज बदलिया नहीं जाता दो मना सेम एक सोआई फिर उत्थे दूजे तीजे दर्जे के लोग नहीं हैं सारे बराबर ने एक पिता एक सके हम बार उथे गरीब अमीर नहीं है उथे छोटा बड़ा नहीं है उथे नहीं हुंदा जिस तरह असीं देखते हाँ कि अमीर नूं ते जहाजां च एक दूजे जगह ते पहुंचाया जांदा है और गरीब बेचारा चलदा चलदा खत्म हो जांदा है ट्रेनां थल्ले आके किते विचारा भुख दे नाल किते तरे दे नाल किते बीमारियां दे नाल गुरु जी कहंदे ने मेरे बेगमपुरे च इस तरह दा नहीं काश ये दुनिया दे विच संसार दे विच भी कोई सतगुरु रविदास महाराज जी दी बाणी नूं अपना लवे वो भी इस देश नूं बेगमपुरे च बदल सकता है जो सतगुरु जी ने कहा है उहदे विच प्रभु वर्गे गुण होण प्रभु च गुण की है सब नूं बराबर समझदा है जेड़ा राजा सारी अपनी प्रजा नूं बराबर समझेगा वो अपने देश नूं बेगमपुरे च बदल देवेगा और बाहर दे लोग बराबर समझते हैं मामूली जी गल एक हो गई किसी का जैसे यूएसए विच एक गोरा एक काले नूं मार दिंदा है हलचल मच गई उथों दे राजे ने जदों फौज नूं कहा कि कंट्रोल करो कहंदे असीं बाहर दे लोकां नाल लड़ना अपने देश दे लोकां नाल नहीं कहंदा पाओ लोग आ गए सड़कां ते कि दूज तीज क्यों आई तुहाडे दे मन च एक दी नजायज हत्या होई साडे भारत देश दे विच ना जाने कितनियां नजायज मौतां हो जांदियां ने गरीबां दी कोई पुछगिछ नहीं काश गुरु जी दी विचारधारा किते भारत दे लोग भी अपना लैन साडा भारत देश भी बेगमपुरे च बदल जाए गुरु प्यारी सत संगत जीओ
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जदों विधान लिखिया ते गुरु जी की ये बाणी नूं आधार रख के लिखिया। इस बाणी नूं उन्होंने आधार मन्निया और उस बेगमपुरे नूं लिखे ते उस विधान नूं उन्होंने अपनी कलम बंद की, जिहदे च उन्होंने बराबरता लई गल की। बाबा साहब अंबेडकर जी ने विधान लिखण तो बाद एक गल कही सी कि किसी देश का जितना मर्जी विधान चंगा होवे पर उन्हों लागू करने वाले चंगे ना होण ते वो विधान कोई अहमियत नहीं रखता। कोई विधान अहमियत रखता है जिन्हों लागू करने वाले, जिस विधान नूं चलाने वाले लोग वधिया होंगे। सो गुरु प्यारी सत संगत जी, सतगुरु जी ने एक विधान लिख के छड्ड के उस बेगमपुरे दा मेरा वो बेगमपुरा कौन लोग वसा सकणगे। सब तो पहला एक वधिया राजे की जरूरत है जिदे च अकाल पुरख वर्गे गुण होण, जो प्रजा नूं सारी नूं अपना समझे, जिदे विच ऐब गुण होवे कि अन्ना मंडे रिओड़ियां मुड़ मुड़ करदियां वो कदे भी बेगमपुरा नहीं वसा सकते। फिर दो मना सेम एक सुवायो ते दूजे तीजे दर्जे दे लोक ना सारे बराबर होण। गुरु जी कहंदे मेरे बेगमपुरे दे विच सारे बराबर ने, एक ही एक अनेक होए बिस्तरे वो आन रे आन भरपूर सौ। उथे सारे बराबर ने। फिर आवा दान सदा मशहूर ओहा गनी बसे ममूर। ओ आवादान ओ कनी सोनी सुंदर आबादी दे वासी कौन होणगे। गुरु जी कहंदे गनी लोग। गनी दा भाव तनी लोग, अमीर लोग। मेरे बेगमपुर दे ओ लोग वासी होणगे जिन्हां च वधिया सोच होएगी, जिन्हां ने नाम दा तन कमा लिया। जिहड़े नाम दे तन कमा लिया जिन्हां लोकां ने, वो मेरे बेगमपुर दे वासी बन गए। गुरु प्यारी सत संगत जी, ये नहीं है कि नाम जपण वालियां ते मुश्किलां नहीं आंदियां, उन्हां ते भी आंदियां ने, पर उन्हां च चलण दा बल आ जाता है। जिस तरह दास पहला भी कई बारी बेनती कर आया है कि जिस तरह महंगाई वधी, लॉकडाउन होया, बहुत सारे लोग दुखी हो गए। किहड़े लोग? जिन्हां दे कोल पैसा नहीं सी, धन नहीं सी। जिन्हां दे कोल पैसा है, धन है, वो लोग अपने घरां दे विच बैठे हुए आराम करके। ये नहीं है कि उन्हां लई लॉकडाउन नहीं होया, उन्हां लई भी होया। ये नहीं है कि उन्हां लई भी वधी, पर उन्हां कोल इतना ज्यादा पैसा है कि वो ये महंगाई तो दुखी नहीं। इसी तरह ये नहीं है कि नाम जपण वालियां ते मुसीबतां नहीं आंदियां, पर जिन्हां ने नाम दा तन कमा लिया वो मुसीबतां तो दुखी नहीं। और रूहां ये गल कहदियां ने, चंगियां जां मैं मंदियां, मैं ते तेरे ही रंग विच रंगियां। हुण दुख दे भावें सुख दे, ते मैनू दोने ही गल्लां होण चंगियां। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असी भी नाम दा तन कमा लेना होएगा। पातशाह जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हैं, त्यों त्यों सहल करह ज्यों पावै,
महरम महल न कोट कहावै। कह रविदास खलास चमारा। जो हम सहरे सुमित हमारा। त्यों त्यों सहल करह जो पावै। महरम महल न कोट कहावै। कह रविदास खलास चमारा। जो हम सहरे सुमित हमारा। कहे रविदास खलास चमारा। जो हम सहरी सुमीत हमारा। गुरु जी कह रहे ने कि असी किसी दूसरे कंट्री विच जाना होवे, उत्थों दा सानू वीजा लेना पैंदा है। फिर उस कंट्री की मर्जी है तुहानू वीजा देन चाहे ना देन। पर सतगुरु जी कहते ने मेरे बेगमपुरे च आने वास्ते तुहानू किसी वीजे की जरूरत नहीं पैंदी। तुसी बस मेरे नाम नू जपना होएगा, तुसी मेरे बेगमपुरे च आ जाओगे। कहे रविदास खलास चमारा। जो हम सहरी सुमीत हमारा। गुरु जी कहते ने मेरा मित्र मेरा सेवक वही है जो मेरे शहर बेगमपुर का वासी हुए। गुरु जी दे सेवक वो नहीं है कि असी गुरु जी दे चरना चाह के सीस झुका, चाहे असी उन्हां दे अगे अगरबत्ती तखा दी जां उन्हां दे अगे जोत जगा के रख दी। नहीं, गुरु जी का सेवक कौन है? जो गुरु जी की गल नू मन्नेगा, जो उन्होंने सानू उपदेश दिते उन्होंने अपने जीवन च अपनाना है आसानी। जो गुरु जी ने हदायत दी, सब तो पहला उन्होंने जो कहा सी सोच दे धनी बनना, वधिया सोच वाले बनना आसानी, लाई लग नहीं बनना, पेड़ चाल वाले पासे नहीं पैना, सोच दे धनी हो। फिर दोम ना सेम एक सो आई। जो गुरु जी ने समझाया सन असी आपसी प्यार रखना। सतसंगत मिल रही है महादेव जैसे मदम खीरा। सब तो पहला ये परिवारों तो प्यार शुरू कर। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, अज असी देखते हाँ बच्चे पढ़े लिखे ने, सारे साडे कोल सुख सहूलतां ने, लेकिन पता नहीं क्यों आपसी प्यार की घाट आ गई। उहदा इक्को एक कारण मैं वेख्या, अहम मैं पढ़िया लिखा, मैं पढ़ी लिखी हाँ, मेरे च कोई कमी नहीं है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, काश साडे चों मैं खत्म हो जाए, साडे च निमरता दीनता आ जाए,
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਾੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ ਤੇ ਕੜਿਓ ਪਾਣੀ ਨਸ। ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਸ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ तो 90% ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਦਰਾ ਮਤ ਪੀਜੀਏ ਜੋ ਚੜੇ ਚੜੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਜੀਏ ਜੋ ਚੜੇ ਨਾ ਉਤਰ ਆਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਰਦਾ ਸੁਮਨ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਇਹ ਹਾੜ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੀਬੀ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੇਸਵੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਗੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਏਰੀਏ ਚਾਹੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਾਰੇ, ਸਟੀਮ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਕਿ ਸੈਂਤ ਮੇਰਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, तो अद्धे मिनट वास्ते जिस तरह हैल्थ वाले कहते हैं हथ नूं साफ करना कर लेना। सतगुर की बख्शिश है अजे सबना ते कोई ऐसी कोई गल नहीं सुनोई कि कोई बेचारा इस बीमारी दे विच जकड़िया होवे। ते सतगुर किरपा बनाई रखन, तुहाडी तंदुरुस्ती रवे और सतगुर यह भी बख्शिश करन कि पूरे विश्व ते शांति बना, ताकि लोग पहला वर्गा जीवन जिहड़ा है वो जी सकन। मैनूं पता है कि अज दे दिन ते इत्थे तेल सुट के भी थल्ले नहीं सी पैंदा, पर अज संगतां लॉकडाउन करके चाहे सरकारी हदायतां दे मुताबक जिहड़ियां वो नहीं पहुंचियां, चंद ही संगतां पहुंचियां ने, जिहड़ियां भी पहुंचियां होईयां उन्हां नूं बेनती है कि इस थोड़ा जिहा लंगर जो बनिया होया अपने जरूर लैके जाना। आरती जिहड़ी है वो वर्ल्ड पीस टैंपल च होनी है, सारियां संगतां वर्ल्ड पीस टैंपल च, क्योंकि अखंड जाप हुए सन, आरती नहीं सी हुई। तुसी उत्थे ही हुण चले जाओ बड़े प्यार नाल ते उत्थे ही आरती होएगी। सारियां संगतां नूं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो चलो जब ले चलो जल्दी पहुंचो, एक दो कैमरा साउंड म्यूजिक लाता थे। ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ एक मिनट खुला आपको इधर बैक हैंड कौन किया फ्रंट कर देखना बस बस साइड तक बहुत बस
शीशे के सामने नहीं नहीं ट्रेलर टूट जाता है। इतनी लेट नहीं निकलता था, वेट करता रहेगा। नाम तेरो तेल माही
रविदास बड़ा अपार पाप पुरुष सब थक गए जिसे ना भया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय कर। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर ध्यान। सुहास जाए परवाह न करो, पुन पुन लायो बाक। भगत ज्ञान वैराग की तरो अपना हाथ, बिनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए उदास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो करे पार। जो शरदा कर सेवद सतगुरु पार उतारन। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार। चेता चुमार शिवाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की शंभु कर सेवल। रंका बंका पिलड़ी भगत बठारन हास। लोलंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोई आषाढ़ के करहे आन की आस। ते नर दो जग जाएंगे सत पाके रविदास। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। चोट बरो सब सम
छोट बड़ो सब सम बसे रवदास रहे पर जो बोले गुरुदेव फिर महाराज की सब साध संगत की जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास।